will repeat one more time. See student, today we will study about the K-map. What is K-map? K-map is just a representation of your truth table. Okay, is just used for reducing logic function into minimal Boolean expression. हमने बहुत सारी डी मॉर्गन्स थ्योरम, एसोसिएटिव, ये सारी थ्योरम्स पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. उनसे हम किसी भी बहुत बड़ा सा अगर एक्सप्रेशन दिया होता था तो हम उसको एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करते थे, और इसका वाइस वर्सा भी करते थे कि मिनिमाइज एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करते थे. के मैप जो डेवलप कराया गया है दैट इज मॉरिस कार्नाफ. कहाँ पर? बेल लैब में इन 1953. नाउ लुक एट हाउ यू कैन कन्वर्ट, हाउ यू कैन ड्रॉ द के मैप. सिंपल, ये तुम्हारे पास एक ट्रुथ टेबल है, इसका हमें के मैप बनाना है. तो यहाँ पर हम 2 इनपुट्स हैं, तो 2 इनपुट्स के लिए करेंगे A and B. Here A bar means 0 and A means 1. Similarly B bar means 0 and B means 1. अब now look at your table 0 0. ठीक है, 0 0 that means 0 will exit here, 0 0 and 0. So यहाँ पर क्या आएगा? A bar and B bar. Similarly हर एक कॉलम के लिए you will check and now your next is 0 and 1. So A तुम्हारा 0 होना चाहिए और B 1 होना चाहिए. That is A bar and A bar B. I hope it's clear to everyone. Okay. Now let's come when you have 3 variables A, B, C. अब क्या है? A और B भी ले सकते थे. यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि A, B, C ही लेंगे हम. A और B होता तो C will be alone. ठीक है. अब यहाँ पर क्या लिया है? A और B और C को एक साथ लिया है. अब A बार A, ये तो सबको क्लियर होगा. यहाँ पर कंडीशंस क्या होंगी? जब दोनों इनपुट 0 भी हो सकता है, एक 0 1 हो, 1 0 हो, 0 1 1 हो. तो इससे B बार C से क्या समझ में आ रहा है कि दोनों इनपुट जो है तुम्हारे 0 0 है. B बार C, B 0 है और C 1 है. सो 0 0 0 1 1 1. यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे ही 3 वेरिएबल्स आए 1 1 वाला पहले आता है. फिर ये हमेशा याद रखना सीक्वेंस के मैप की, ये सीक्वेंस याद कर रखना. फिर B C बार, तो B क्या है तुम्हारा? 1 and 0. So 0 0 0 1 1 1 1 0 like this. ठीक है. इसके लिए इसीलिए यहाँ पर जब 0 0 M0 M1 M3 पहले आ गया है M2 से. ओके. नाउ नेक्स्ट गो फॉर द, अब जैसे हमने यहाँ पर सीक्वेंस चेंज कर दिया, जस्ट ए बी और सी को अलोन ले लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से टेबल बनेगी. फाइन. दोनों की टेबल्स को अच्छे से ध्यान से देखो. 4 वेरिएबल्स में भी वही डायमेंशन होता है, यहाँ पर सिर्फ चेंज था. तो यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स ए बी ले लिया और सी डी ले लिया है. ओके. अब नाउ यू कैन चेक ए बार बी बार पहले आया है, तो 0 0 0 1 फिर 1 1 फिर 1 0. हमेशा ये सीक्वेंस याद रखना कि इस सीक्वेंस में अगर तुम इस तरह से याद कर लोगे 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, तो तुम्हें कभी इसको प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी कैटेगराइजेशन करने में. फाइन. नाउ अब के मैप को फिल कैसे करते हैं? We will see the example first. Yeah. Here. देखो क्वेश्चन क्या है. सबसे पहले इसको एक तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं किसी भी फॉर्म को मिनिमाइज करने के लिए, उसकी मिन टर्म निकालने के लिए, कि या तो हम इसमें थ्योरम्स अप्लाई करते हैं, कोई भी एसोसिएटिविटी की, ट्रांजिटिविटी की, कोई भी थ्योरम अप्लाई करके हम इसके एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते थे. सेकंड हमारे पास के मैप है. अब किसी को थ्योरम वाला मेथड इजी लगता है, किसी को के मैप. मुझे जो है के मैप बहुत इजी लगता है, क्योंकि एक बार के मैप अगर तुम करेक्टली ड्रॉ कर लोगे देन द आउटपुट विल कम करेक्ट. बिकॉज थ्योरम में अगर वहां पर क्या है, तुम्हें मल्टीपल थ्योरम्स को अप्लाई करना होता है मिनिमाइज करने के लिए. एक बार भी तुम्हारी थ्योरम तुम भूल गए या कुछ गलत हो गया तो डिफिकल्टी होती है.
फाइन, बट मेथड दोनों आने चाहिए, कभी भी लिख के आ सकता है कि इस मेथड से तुम अप्लाई करो या फिर इस मेथड से. ओके, सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि यू शुड नो द बोथ द मेथड्स. अब यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना है कि कितने वेरिएबल्स हैं. एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स के लिए यू विल ड्रॉ जस्ट अ के मैप. फाइन. अब फर्स्ट क्या है यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्या है तुम्हारा एक्स बार वाई जेड. एक्स बार और वाई जेड कहाँ मिल रहा है यहाँ पर, तो इसकी प्लेस पर तुम जस्ट 1 लिख दोगे. नाउ नेक्स्ट इज योर एक्स वाई बार जेड बार. एक्स वाई बार जेड बार यहाँ पर 1 लिख दोगे. ओके, एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड कहाँ पर है, एक्स वाई जेड ये वाला कॉलम है, यहाँ पर 1 लिख दोगे. नाउ एक्स वाई जेड बार. फिर कौन सा है, अब हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, मैं हाइलाइटर से हाईलाइट एंड यू विल राइट 1. ओके, सिर्फ मेरे पास हाइलाइटर है इसलिए. तो पहले हमारा ये वाला कॉलम था. ओके, इट्स नॉट हाइलाइटिंग, it will highlight the text only. Wait, is this work? No. Okay, fine. You will write like that. In the next diagram we will see what we will do now. Wait, yeah. तो तुम आई होप सबको समझ आ गया होगा कि हमें किस तरह से लिखना है. जहां जहां पे मैंने जिस जिस प्लेस पे 1 बताया था उस प्लेस पे हमें 1 लिखना है. उसके जो एक्सेप्ट दैट है वहां पर तुम 0 लिखोगे. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें पेयरिंग. ठीक है, पेयरिंग 2 की फॉर्मेट में भी होती है, 4 की फॉर्मेट में भी होती है. 2, 4 एंड 8. ठीक है. नाउ अब यहाँ पर सबसे पहले एक पेयरिंग ये वाली हुई, ये वाली तुम लोगों को दिख रही है. हमें सिर्फ 1 को इंक्लूड करना है. हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे सारे 1 कवर हो. तो फर्स्ट पेयरिंग ये वाली हो गई, सेकंड पेयरिंग ये वाली हो गई, थर्ड भी इसमें बनेगी क्योंकि अभी हमारा ये वाला 1 कवर नहीं हुआ है, इसलिए थर्ड पेयरिंग ये होगी. हम इसमें पेयरिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 ये वाला, क्योंकि जब अगर तुम इसको फोल्ड करके देखोगे तो ये वाला जो 1 है इसके ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो इधर से ये वाला 1 लोगे और इधर से ये वाला 1, तो इसकी पेयरिंग को ऐसे शो करोगे. आई थिंक नेक्स्ट पिक्चर में शो किया होगा. ओके, नेक्स्ट है, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे शो करना है. या इसकी पेयरिंग को, ये दोनों तो बहुत क्लियर है, इसकी पेयरिंग के लिए इधर से लोगे और एक 1 को इधर से लोगे. अब इसको मिनिमाइज कैसे करना है, सी हियर. तो यहाँ पर जब हम ये वाली पेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड. ओके, वाई जेड और एक्स. एक्स, अब जब तुम देखोगे एक्स प्लस एक्स बार क्या हो जाता है, एक्स प्लस एक्स बार इज 0. फाइन, तो यहाँ पर सिर्फ वाई जेड आएगा. क्या आएगा, सिर्फ वाई जेड. इस पेयरिंग के लिए सिर्फ वाई जेड. अब इस वाली पेयरिंग को देखेंगे तो हम x लेंगे. अब यहाँ पर किसका बार हो रहा है, z बार, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस वन पेयरिंग. यहाँ पर नहीं दिखाई गई है, लेकिन हम ये वाली पेयरिंग भी करेंगे क्योंकि हमारा ये 1 इंक्लूड नहीं हुआ है. तो हमेशा याद रखना कि जो इंक्लूड नहीं होता उसको भी हमें इंक्लूड कराना है, इस 1 को भी इंक्लूड कराना है. अब इसको जब हम करेंगे तो यहाँ y और y बार हो रहा है, तो z बार यू विल सी x और z बार. तो हमारे पास कितने हुए, फर्स्ट इज yz प्लस x z बार, और सेकंड क्या हुआ, ये वाला कौन, ये वाला पेयर. ठीक है, यहाँ पर था हमारे पास x y. ओके, सो आंसर इज योर, इफ यू सी yz एंड xz. अब हम क्या करेंगे, ये वाला पेयर यहाँ पर, ये वाला 1 तो ऑलरेडी कवर हो गया था, तो हमें सिर्फ ये वाला 1 कवर करना है. और ये वाला यहाँ पर इसमें बुक में थोड़ा सा रॉन्ग है, ये वाली पेयरिंग हमें लेनी ही नहीं है. ठीक है, हमें इस तरह से पेयरिंग करनी है, इधर से और इधर से, तभी तुम्हारे पास जो नया आएगा वो आउटपुट आएगा. ये वाला आउटपुट तभी आएगा. एक बार 2 मिनट का मैं पोज लेती हूँ, तुम सब लोग अपनी कॉपी में पेयरिंग करके देखो. ये वाली पेयरिंग, इसको जरूर बनाओ क्योंकि बुक में ये गलत दिया हुआ है. इस पेयरिंग को करके देखो एक बार.
अदरवाइज तुम लोग क्या होगा, भूल जाओगे। नाउ डू, जल्दी से यहाँ से देख के डायग्राम बनाओ, और इस पेयरिंग को ऐसे नहीं करना है, इस पेयरिंग को ऐसे करना है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, मैं तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी, ये बुक में मार्क भी कर लेना कि यहाँ पर मिस्टेक है। मैम हाँ दीपांशु। मैम पर ये मैम पर बुक में तो है ही नहीं के मैपिंग। के मैपिंग मैंने तुम्हें अलग से चैप्टर भेजा है बुलियन एंड अलजेब्रा का। अच्छा, सुमित अरोरा में नहीं है? मैम नहीं है। Now I hope it's clear कि how will you map this. Okay, ये ग्रुपिंग एक ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे होगी, तभी तुम्हारा आएगा एक्स जेड बार। नाउ नेक्स्ट कम टू अनदर क्वेश्चन। अगर वेरिएबल्स 4 हैं, अब देखो क्वेश्चन ये वाला, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, इसने पोजीशन दी हुई है 5, 7, 13 एंड 15। जैसे हम M0 M1 ऐसे लिख रहे थे ना, उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें नंबरिंग करनी है। फाइन। अब जिस नंबर पे जो नंबर दिए हैं उन नंबर्स पे 1 1 लिख दो। 5, 7, 13, 5। इफ यू सी, हमने नंबर्स पे 1 लिखा, सिर्फ एक पेयर बना। ओके, अब यहाँ पर देखो किसका बार हो रहा है, उसको जस्ट एक्सक्लूड कर दो। y का बार हो रहा है तो हमें y नहीं लेना है, y बार और y तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फाइन, तो हमें सिर्फ 0 लेना है। अब ऐसे इसमें जब तुम बार को w और w का बार हो रहा है तो सिर्फ x लेना है, तो आंसर एक्स जेड। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, अगर इसको हम टर्म्स की फॉर्म में लिखते क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन के मैप से हमने बहुत जल्दी से क्विकली and easily we minimize the terms. Okay, ये क्वेश्चंस। अब एक और देखो कि ट्रूथ टेबल तुम्हें दी हुई है, ट्रूथ टेबल से के मैपिंग कैसे करनी है। नाउ ट्रूथ टेबल यहाँ पर तुम्हारे पास है, यहाँ पर x y z 3 वेरिएबल्स हैं। फाइन, यहाँ पर तुम्हें फंक्शन में चेक करना है कि किस किस वैल्यू पे 1 आ रहा है। 0 0, जब x 0 है, y 0 है, 1 है, तब 1 आ रहा है, तो 4 1 आ रहे हैं, 4 1s आ रहे हैं। ठीक है, इन 4 1s को जिस पोजीशन पे आ रहे हैं जस्ट राइट डाउन ऑन दैट पोजीशन, और उन पोजीशन पे लिख कर उनको सर्किल कर ले, मतलब पेयरिंग कर लेना। फिर से पेयरिंग करके, पेयरिंग के बाद तुम्हें आता है कैसे करना है। तो 3 मेथड से मैंने तुम्हें के मैप सॉल्व, एक तो सिंपल तुम्हें इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन को तुम के मैप से इजीली सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की नंबर दिया हुआ है और उसके थ्रू तुम्हें आउटपुट निकालना है, वो तुम कर सकते हो। थर्ड मेथड, ट्रूथ टेबल इज गिवन टू यू, फाइन, एंड यू कैन इजीली डू दैट। नाउ अब हमारे पास आता है कि हमें, ये सब हम कर रहे थे अभी तक मिन टर्म के लिए, कि एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है उसको मिनिमाइज करना है। अब अगर उसका वाइस वर्सा करना है तो क्या करेंगे, मैक्स टर्म के लिए। मिन टर्म को हमेशा याद रखना, सोप बोलते हैं, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। सोप मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट। मैक्स टर्म को पॉस बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। फाइन। अब यहाँ पर क्या चेक करना, वहां पर हम 1 चेक कर रहे थे, जहां पर 1 आया वहां पर हमने जस्ट राइट इट डाउन। यस, ओके। अब यहाँ पर चेक करो क्या पोजीशन बन रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7। एक बार हम फिर से वहां पर जाते हैं जहाँ के मैप की नंबरिंग थी, वहां तुम्हें इजीली समझ आएगा वो वाला मैप। या ये देखो, ठीक है। अब उन प्लेसेस पर हमें वैल्यू पुट कर देनी है, 0 वैल्यू पुट करनी है जो भी उसमें था। 10 11 14, तो 10 11 14 15 ये वाली पोजीशन है। नाउ कम टू द मैक्स टर्म। अब देखो 10 11 14 15 ये वाली पोजीशंस पे हमें मैक्स में जस्ट वाइस वर्सा कर देना है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग 1 यू विल पुट द 0। ओके, अब तुम लोग 0 पुट कर दोगे। अब सिमिलरली वहां पर क्या कर रहे थे हम,
यहाँ पर जब 0 पुट करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ सम है, यहाँ पर सम होगा। आप फर्स्ट वाले को इसको चेक करते हैं पहले। y x का बार हो रहा है तो x को नहीं लेंगे हम, यहाँ z का बार हो रहा है तो z को, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ सम है तो w बार प्लस y बार। फाइन। अब उसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सॉल्व एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन टू यू और इसे हमें पोस्ट में कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ सम में, तो उसके लिए ये मेथड है। आप जो एग्जांपल्स है सिर्फ एनसीईआरटी के कर लेना, ये ऑलरेडी आई सेंट इट टू यू एंड दिस विल you can do it easily. Fine. Now if any one of you having any query in this, या फिर लॉजिक सर्किट से एक्सप्रेशन को डिजाइन करना है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Now student, if you have any query you can ask now. स्टूडेंट्स बहुत कम हो गए, क्या हुआ भाई? नेटवर्क चला गया सबका, नेट चला गया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सक्षम, अगत्य, आदित्य, वैभव? नो मैम। लास्ट 1 मिनट। ओके, सबको क्लियर हो गया ना लॉजिक सर्किट कैसे डिजाइन करना है? यस मैम। ओके, और पाइथन में पाइथन अच्छे से हो रही है? यस सर। और जिन लोगों का इंटरेस्ट है ना, अपना इंटरेस्ट, क्योंकि पाइथन बहुत बूम पर है, इंटरेस्ट को गिरने मत देना। जैसे तुम अगत्य तुम हो गए, सक्षम तुम हो गए, अभी आदित्य और वैभव ने कभी मुझे आउटपुट, जैसे तुम लोग आउटपुट देते हो उससे टीचर को पता चल जाता है हाँ भाई इसका इंटरेस्ट है। और कोई क्वेरी? नो? ओके, now then we will leave the class. Actually last 2 minutes are remaining. Okay, till time for tomorrow. Have a good day.